हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और जिसका इंतजार था स्टूडेंट को बरसों से, मतलब डेट मिल चुका था बट कुछ आया नहीं था। रात रात तक बस पब्लिक 12 बजे रात तक चेक की गई है बट नहीं आया। तो वो आधी रात में उन्होंने डाला, उनका हम लोग भी चेक कर रहे थे 10-11 बजे उनका सर्वर क्रैश हो गया था। उन्होंने शायद एक बार अपलोड किया था बट सर्वर क्रैश होने की वजह से दिख नहीं रहा था और री अपलोड उन्होंने किया। और मॉर्निंग में सारे बच्चे वो चेक कर पा रहे हैं सीट मैट्रिक्स और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। कैसे चेक करना है, बहुत सिंपल है। ये आपका पेज है बी टेक, आप क्लिक करोगे ये आपका होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर चेक करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है इंडिविजुअली मतलब आपके खुद के लॉगिन से। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे फाइनल मेरिट लिस्ट पे, तो ये आ गया। यहाँ पर अपना क्या करोगे, एप्लीकेशन आईडी डालोगे। कौन सा एप्लीकेशन आईडी? EN वाला, जो नया वाला मिला है। कहाँ मिला है? आपका जो वेरीफाई किया हुआ लेटर होगा जिसमें स्टैम्प साइन मिला हुआ फिजिकल वेरिफिकेशन, उस पर देखो EN लिखा होगा, ये डालो। फिर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक कैलेंडर ओपन होता है। यहाँ पर एक कैलेंडर में मंथ सिलेक्ट करना है। फिर जैसे मंथ मैंने ईयर सिलेक्ट करना है, ईयर सिलेक्ट किया, फिर मंथ सिलेक्ट करना है, फिर जो आपका डेट सिलेक्ट करना है, सबमिट करोगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर मुझे ऑल PDF चेक करना है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको। एक साथ चेक करने का, क्या चेक करने का कि सारे स्टूडेंट का एक ही PDF में। तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है क्योंकि मुझे ये पेज पे भरोसा नहीं, कभी भी ये लैग होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है फाइनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, महाराष्ट्र का सीट लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो 15% ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी होते हैं और OMS स्टूडेंट भी होते हैं, दोनों आ जाएगा। मैंने दोनों ओपन करके रखा है। ये महाराष्ट्र का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये महाराष्ट्र वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र। ये थोड़ा छोटा होगा बट PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपका पूरा डिटेल होता है, एप्लीकेशन ID, नाम, ओपन। फिर यहाँ पर कुछ रहेगा EWS TWS, तो वो सब। फिर यहाँ पर MSTCT, परसेंटाइल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अपना करना धरना इधर ही है। इधर बहुत लोग बोल रहे हैं सर मेरा पहले अलग था अभी अलग दिख रहा है, HSC मेरिट लिस्ट में मेरा PCM में इतना ही है, बढ़ के क्यों दिख रहा है? अरे बाबा, वेरिफिकेशन हो गया ना, काम खत्म। अभी इससे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। तो आप टेंशन मत लो। क्या होता है, देखो जब स्टूडेंट्स का परसेंटाइल एकदम एग्जैक्टली सेम होता है, ये 100 सेम है, वो टाइम पे देखा जाता है कि भाई हाँ उनका 12th का मार्कशीट देख लेते हैं भाई 12th में किसका ज्यादा है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए 60 डिजिट तक उन्होंने लिया, तो सेम होगा क्या? सेम नहीं होगा आपको, सेम नहीं होगा। तो पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक ले रहे हैं, तो बहुत रेयरली ऐसे केसेस मिलते हैं कि सेम होता है, वो टाइम पे 12 का दिखाया जाता है, अदरवाइज नहीं देखा जाता है। और PCM का एक बार एलिजिबिलिटी आपका क्लियर हो गया तो टेंशन नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं सर वो इंक्रीज कैसे हो रहा है, 1% से इंक्रीज हो रहा है। तो आपके बायोफोकल के सब्जेक्ट कैलकुलेट करते हैं वो लोग ऐड करके एलिजिबिलिटी में, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का 1% से बढ़ा हुआ दिख रहा है HSC PCM की एलिजिबिलिटी। तो ये हो गया आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। इसमें आप अपना Ctrl F करके लैपटॉप PC में देख रहे हो तो या PDF रहेगा तो ये ऐसा ओपन करके आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक नाम सर्च किया विश्वकर्मा, तन्मय विश्वकर्मा, देखो यहाँ पर आ गया, देख लिया। इसको सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। और हाँ, आपने जो डाला था वो है कि नहीं, डिफेंस डाला था, डिफेंस है कि नहीं। EWS के लिए आपने यस किया था कि नहीं, तो यस है कि नहीं, नहीं है मतलब नो। TWS के लिए यस किया था, है कि नहीं। तो यही सारी चीजें आपको चेक करनी है और कुछ नहीं करना है आपको इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये हो गया। दूसरा मैं देख लेता हूँ ऑल इंडिया का। ये ऑल इंडिया डेटा है। इसमें ऑल इंडिया डेटा में 15% सीट होता है हर एक कॉलेज में। तो उसमें महाराष्ट्र स्टूडेंट वाले भी आएंगे, OMS कैंडिडेट भी आएंगे, दोनों आएंगे। और जो भी जेई एग्जाम दिया जाएगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो जेई पूरा दिख रहा है, पूरा जेई खत्म हो जाएगा 0.000। उसके बाद जिसने जेई नहीं दिया, सिर्फ MSTCT दिया है, उसका दिखेगा। तो हमको उसको देखना नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन ID है, यहाँ पर जेई का स्कोर है, देख लो, मैच कर लो, CT का है ये। ठीक है। अब बहुत सारे लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इंडिविजुअल देख रहे हो तो उसमें दिख रहा है जेई पेपर 1, टेंशन में आ रहे हैं सर पेपर 2 में मेरा ज्यादा स्कोर था। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, वो अलग वाला पेपर बोल रहा है। पेपर 1 का मतलब BE BTech, पेपर 2 का मतलब B ARC आर्किटेक्चर। तो जेई में ऐसा 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। उसके लिए पेपर 1 लिख रहा है। बाकी आप दोनों जो भी आपने डाला रहेगा, बेस्ट जो रहेगा वो कंसिडर किया गया है। तो ये ऑल इंडिया का अपना ये हो गया। अब हम देखते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं। सीट मैट्रिक्स के ऊपर आएंगे, यहीं पर एक कॉलम है सीट मैट्रिक्स, इसको क्लिक करोगे तो सीट मैट्रिक्स ओपन हो जाता है। और टेंशन आपको नहीं लेना है, मैं सबका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक जाओ डायरेक्ट PDF ओपन हो जाएगा, ज़्यादा मगजमारी नहीं। तो ये PDF लोड लेने में टाइम लगता, मैंने ऑलरेडी लोड लिया हुआ है। और सबकी पहली पसंद नहीं बोल सकते, मतलब जो अभी आजकल बहुत सुर्खियों में है, विश्वकर्मा कॉलेज मर्ज हो गया, सीट बढ़ गई, वाह वाह खुशियां है, बांटो सब लोग। तो ये है। तो फिलहाल इसमें भी Ctrl F करके किसी भी कॉलेज का सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो कि कितना सीट क्या है। ज़्यादा करके कास्ट वालों को देखना होता है कि फॉर एग्जाम्पल NT1 में किसी में सीट है, किसी में नहीं है। दूसरी बात, माइनॉरिटी के कॉलेज में किसी में भी जो कास्ट का सीट होता है वो नहीं होता है, बराबर।
एग्जाम्पल के लिए विश्वकर्मा अभी एक कॉलेज है जिसमें माइनॉरिटी नहीं है तो कास्ट की सीट है, बट कोई और कॉलेज जैसे ठाकुर कॉलेज है, ओके, उसमें माइनॉरिटी है तो सीट कास्ट का सीट नहीं होगा। अब दूसरा फॉर एग्जाम्पल विश्वकर्मा मर्ज हो चुका है, उसका नया चॉइस कोड है 6273। आज की ताजा खबर विश्वकर्मा का डिटेल्स बताया जा रहा है 6273 चॉइस कोड ये रहा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, जिसमें 4 डिजिट कॉलेज का कोड होता है, आगे का 5 डिजिट जो है ब्रांच का कोड होता है, दोनों मिला के चॉइस कोड बनता है। इसमें देखिए कि आपके टोटल 720 सीट है, ओके 720 सीट है, जिसमें 576 सीट कैप के पास है, 108 सीट ऑल इंडिया है और इंस्टीट्यूट सीट्स भी है 144 और ऑर्फन का 5 सीट है। ओपन में देखेंगे यहाँ पर स्टेट लेवल जी बोले तो जनरल बॉयज गर्ल्स बोथ 117 सीट, एल फॉर लेडीज फीमेल 50 सीट्स, एससी का भी ऐसा ही है, एसटी, वीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एससीबीसी, ये भी सब देखना चाहते थे कि एससीबीसी का क्या होगा, ओबीसी में मिला के देंगे या अलग से देंगे, तो अलग से सीट दिया गया। जैसा कि दिनेश सर ने पहले ही बोला था कि एससीबीसी को अलग से 10% का सीट दिया जाएगा कास्ट के रिजर्वेशन के 10% पे, ओके, कास्ट का जो भी रिजर्वेशन है 10% तो वहां पर वो दिया गया है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट देख रहे हैं आप, डिफेंस का बहुत लोग बोलते थे अरे सर डिफेंस का अलग से होता है कि हमने तो सुना है हर कॉलेज में एक एक सीट होता है। देखिए डिपेंड करता है, अगर 60 सीट है तो उसमें एक ही सीट होगा डिफेंस का, बट ज्यादा सीट है जैसे इसमें ज्यादा सीट है 576 तो 9 सीट ओपन में देखो, 3 सीट एससी में, एसटी में एक, बाकी जगह पे 0-0। मोस्टली बाकी कॉलेज में आप देखोगे तो हर जगह 0 ही देखने मिलता है, खाली जनरल में 1 देखने मिलता है, 1 सीट डिफेंस का हर जगह होता है। फिर बोलोगे सर टीएफडब्ल्यूएस सुर्खियों में चल रहा है, सर अगर मैंने चॉइस कोड डाला और उसने ओपन से ले लिया टीएफडब्ल्यूएस नहीं लिया तो सर मेरा कास्ट है, मैंने गलती से टीएफडब्ल्यूएस यस कर दिया, अब टीएफडब्ल्यूएस को पकड़ लेगा, तो ऐसा नहीं है। ओपन का या कास्ट का जो चॉइस कोड होता है अलग होता है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहूंगा इसको, 6273245110 कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है वीआईटी के लिए तो, और टीएफडब्ल्यूएस का चॉइस कोड अलग होता है, टीएफडब्ल्यूएस का चॉइस कोड अलग होता है। मैं बार बार यही समझाता हूं बच्चों को, बच्चे समझते नहीं है। ओके, तो ये रहा टीएफडब्ल्यूएस का अलग से चॉइस कोड। क्या होता है, जो चॉइस कोड होगा उसी में लास्ट में क्या होता है 1T होता है, 1T। मैं दिखाना डिफरेंस दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पर देखिए क्या दिखा है 6273 2, ये तो कॉलेज कोड है वो तो सेम रहेगा, 24510 यहाँ पर क्या है 6273 जो कॉलेज का 2450 के जगह पे 245 यहाँ पर 0 था, ओके 24510 यहाँ पर क्या देखिए 2451, उसके बाद लास्ट में 0 हटा के 1T। हर एक कॉलेज में ऐसा ही किया जाएगा तो वो टीएफडब्ल्यूएस का चॉइस कोड बन जाएगा, लास्ट में टी रहेगा मतलब टीएफडब्ल्यूएस का चॉइस कोड है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई करना है तो ये वाला कोड भी डालना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल ओपन के लिए, कास्ट के लिए और टीएफडब्ल्यूएस के लिए ये कोड डालना पड़ेगा, दोनों कोड डालने पड़ेंगे आपको, ओके। और ईडब्ल्यूएस का कितना सीट है सर, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 72 सीट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीट मैट्रिक्स, जिसमें हमें एग्जैक्ट आइडिया मिलता है कि ओपन का कितना सीट है, टीएफडब्ल्यूएस का कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस का कितना सीट है। बहुत लोग बोलते हैं अरे सीट बढ़ा है 500 सीट हो गया वीआईटी में मेरा कंफर्म। अरे बच्चा आप कौन से कैटेगरी में हो, अगर आप ओपन में हो तो ये वाला देखो 117 + 50 167 सीट ही है, भले उसमें 500 सीट दिख रहा है आपको, बराबर। दूसरी बात ऑल इंडिया सीट में कितना है 108 है, ओके। तो दैट इज द थिंग। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलेज का चेक कर सकते हो। विश्वकर्मा का मैंने चेक करके दिखाया, एक मैं चेक कर लेता हूँ कोई माइनॉरिटी कॉलेज का। और एक और खुशखबरी है, वीआईटी तो पुणे में मर्ज हुआ, पूरे महाराष्ट्र में खबर फैल गई, बच्चे फोन करके पूछ रहे सर विश्वकर्मा का बताओ, तो अभी मैंने बताया, बराबर, वो चॉइस कोड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बताया। ऐसे आप सीट मैट्रिक्स में आगे नीचे देख लेना कि और कौन कौन सा चॉइस कोड है। फिलहाल मैं एक माइनॉरिटी कॉलेज में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा सीट मैट्रिक्स, ओके। तो मैं देख रहा हूँ कि ठाकुर इज, हाँ ये देखिए कुछ नई खबर आई है मुंबई में, ठाकुर ने दूसरा ब्रांच ओपन किया है, जिसकी पूरी मैनेजमेंट ठाकुर कॉलेज ही देखने वाला है, प्लेसमेंट वगैरह सब ठाकुर कॉलेज ही देखने वाला है, ओके। ठाकुर का ही है, दूसरा ब्रांच है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मुंबई वालों को मालूम रहेगा, ठाकुर विलेज, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, ऐसा, ओके। तो यहाँ पर ठाकुर श्याम नारायण के नाम से ठाकुर का दूसरा ब्रांच ओपन हुआ है, नया है, इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। और हिंदी माइंडी वाले परसेंटाइल कम है, इसको टारगेट करो। तो यहाँ पर है उसका चॉइस कोड, न्यू आया है मार्केट में, 60 सीट्स है, 48 कैप में डाला हुआ है। ऑल इंडिया का 3 सीट है, माइनॉरिटी का 31 सीट है, ओके। कैप सीट में 48 के अंदर 31 कौन सा है, माइनॉरिटी है, बोले तो हिंदी माइनॉरिटी। अब ये माइनॉरिटी कॉलेज है सर, हिंदी है, कैसा मालूम पड़ा, यहाँ पर तो लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी, जिसका मतलब हिंदी लिखा रहेगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी के लिए अप्लाई किया है, उसका यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे लगेगा। तो यहाँ पर देखो कास्ट का कोई सीट है क्या, नहीं है, मैं यही समझा रहा हूँ, माइनॉरिटी कॉलेज में कास्ट का सीट नहीं होता है,
ओके अगर माइनॉरिटी वाले को कास्ट वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो एज अ ओपन कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा, एज अ ओपन जो कट ऑफ रहेगा वो देखा जाएगा। इसीलिए जो कास्ट वाले हैं मेजोरिटी ऐसे कॉलेज डाले जिसमें कास्ट हो, ओके, रेदर देन ये वाले कॉलेज। ओके लिस्ट फालतू में बड़ा होएगा, कोई काम का नहीं रहेगा ये कॉलेज डाल के, मतलब कास्ट वालों के लिए बोल रहा हूँ। माइनॉरिटी वाले पहली फुर्सत में यही डालना, क्योंकि माइनॉरिटी का आपको पहला लगेगा, माइनॉरिटी का कट ऑफ कम होता है एज कम्पेयर टू ओपन। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता था क्या, ये देखो जनरल का 7 सीट है, एल 3 सीट, ओके, OHU का यहाँ पर 2-2 सीट, इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके तो इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है और माइनॉरिटी को सीट्स गया है। ओके यहाँ पर ना EWS है, ना डिफेंस है, TFWS है। ओके माइनॉरिटी कॉलेज में TFWS है, EWS नहीं है और डिफेंस नहीं है, डिफेंस नहीं है, EWS नहीं है, सिर्फ TFWS है। उसका चॉइस कोड अलग से आपको डालना पड़ेगा। 3 सीट है उसमें, कितने सीट पे 3 सीट है, 60 सीट पे 3 सीट है, 60 सीट में 3 सीट है। तो ये मैंने ठाकुर श्यामनारायण का बताया, एक जो मेन ठाकुर है वो बच्चे उसको देखना चाहेंगे, उसके लिए लास्ट हम लोग ये एक्सप्लेन कर देते। एक सेकेंड, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, द ओरिजिनल वन, द OG। ओके यहां पर देख लेंगे थोड़ा सा। ओके 30 सीट जनरल, लेडीज 14, कैप सीट कितना है 144 है, इसमें भी सीट बड़ा है, इसमें भी सीट बड़ा है गाइस, 144 सीट हो गया, मतलब 180 सीट हो गया, पहले 120 था आई थिंक। ओके बहुत खुश खबर है, बहुत खुश खबर है, टेक ब्रांचेस में सीट बढ़ना बहुत खुश खबर है। ओके और ये EWS में 0 और ये TFWS का चॉइस कोड और 9 सीट है उसमें TFWS में, बराबर। तो यही सारी चीजें डिस्कस करनी थी आपके साथ। तो मैंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में बताया, इंडिविजुअली चेक कैसे करना है वो बताया, PDF कैसे चेक करना है वो पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है PDF का, लेख के आप कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हो। आपका मोबाइल में है तो मोबाइल में सर्च बटन रहता है, वहां पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो। ओके ये सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स बहुत बड़ा होता है, कितने पेज का होता है भाई, इसमें पेज नहीं दिख रहा है फिलहाल, बट बहुत ज्यादा पेज का होता है, आप ऐसा पूरा नहीं देख पाओगे। आप जिस कॉलेज के बारे में देखना चाहते हो कंट्रोल F करो लैपटॉप या PC के अंदर और उस कॉलेज का नाम सर्च करो, सिंगल नाम सर्च करो, पूरा सर्च करोगे तो नहीं आएगा, सिंगल नाम सर्च करो आपको मिलेगा। ओके या मोबाइल में देख रहे हो तो सर्च बटन जो भी होता है एडोब PDF प्रीमियर या PDF व्यूअर जो भी आप यूज कर रहे हो, ओके तो उसके अंदर सर्च बटन डाल के वो नाम डाल के उसका देख सकते हो डिटेल। ओके तो यही डिटेल आपको देना था। और एक और खबर, क्या है आज खबर, एक ही वीडियो में सब खबर बताओगे क्या सर? यस, ताकि आपका दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो आपका। ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन बाय कैंडिडेट। मतलब यार बाहर इंतजार मत करना कि भाई बाहर आएगा कहीं तो मैं क्लिक करूंगा ऑप्शन फॉर्म भरूंगा। ऑप्शन फॉर्म भरने का डेट क्या है सर? 9, 10, 11, 9, 10, 11 ये रहा वो डेट। बट सर आज 9 तारीख है, आपका वीडियो भी देख लिया, अभी तक ऑप्शन फॉर्म चालू नहीं हुआ है। तो जिस तरह से आपको मालूम है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लेट आया, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट भी लेट आया, सीट मैट्रिक्स भी लेट आया, तो ये भी जल्दी आएगा क्या? नहीं, ये भी लेट आएगा, दोपहर के 2 या 4 बजे के आसपास ये आएगा। ओके और आज आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, कल आप भरो। ओके मोस्टली फर्स्ट डे क्या हो जाता है कि कभी सिस्टम प्रॉपर नहीं चलता है या आप अपने लिस्ट के साथ रेडी नहीं हो, सोच समझ के अच्छे तरीके से भरो। एक और चीज, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या करता हूँ सर, टॉप कॉलेज अभी डाल देता हूँ, टॉप कॉलेज मैं अभी डाल देता हूँ, अगर अच्छा नहीं लगा तो सेकंड राउंड में मैं लिस्ट चेंज करके और नीचे को कॉलेज डाल दूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, हर साल बच्चे ऐसा करते हैं, फंस जाते। देखो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो मैंने सीट मैट्रिक्स दिखाया 90% सीट्स जो है राउंड 1 में अलॉट कर दिए जाते हैं, 90% सीट्स फर्स्ट राउंड में अलॉट कर दिया जाता है, मतलब जो भी लगना होगा बेस्ट फर्स्ट राउंड में लग जाएगा। उसके बाद राउंड 2 में 1-2 मतलब आपने जो भी लिस्ट बनाया है बराबर, उसमें कॉलेज नंबर 16 अलॉट हो गया, 16 नंबर का प्रेफरेंस फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट राउंड में 15 या 14 1-2 रैंक ऊपर नीचे का लगेगा तो लगेगा, अदरवाइज वो 16 वाला आपका बेस्ट है, बराबर ऐसा है। तो 90% सीट का लोकेशन फर्स्ट राउंड में जाता है। सेकंड राउंड में अगर किसी ने सीट छोड़ा और वो आगे वाले कॉलेज में गया तो वो सीट खाली होगा तो नीचे वाले को आगे वाले में लगता है, तो एक आध रैंक का ऊपर नीचे होता है सेकंड और थर्ड राउंड में। ओके तो इसीलिए आप जो भी कंसीडर करना चाहते हो टॉप से बॉटम सब कंसीडर करो। कंप्यूटर कॉलेज नंबर 1 चेक करेगा भाई लग रहा है क्या, CT से लग रहा है क्या, JEE से लग रहा है क्या, ऑल इंडिया सीट से लग रहा है क्या, कास्ट से लग रहा है क्या, EWS से लग रहा है क्या, सब चेक करेगा। पहला नहीं लगा भाई तो दूसरा चेक करो, फिर दूसरा कॉलेज दूसरा चॉइस कोड वो चेक करेगा, नहीं लग रहा है तीसरा चेक करो, अरे तीसरे में ऑल इंडिया से लग रहा है लगा दो, नीचे वो चेक ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल तीसरे में ऑल इंडिया से नहीं लग रहा है, नहीं लगा कि किसी भी तरीके से नहीं लगा, चौथा वो चेक करेगा। चौथा फॉर एग्जाम्पल ये वाले कास्ट से लग गया, कास्ट के सीट में लग गया तो वो लग गया, नीचे चेक ही नहीं करेगा, ऐसा होता है। तो जो भी आपको चाहिए फेवरेट है टॉप कॉलेज जो भी है वो ऊपर रखे और एटलीस्ट आपके परसेंटाइल से, देखो क्या होता है जो भी परसेंटाइल है उसके 2 से 3% ऊपर और 2 से 3% नीचे, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम इतना आपके लिस्ट में
होना ही चाहिए। कट ऑफ कभी भी किसी भी कॉलेज का बढ़ सकता है, घट सकता है। ओके, इसीलिए ओके, फर्स्ट राउंड इज अ मेन राउंड गाइस, सेकंड राउंड थर्ड राउंड सप्लीमेंट होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये मेरा टिप है जो आप प्लीज फॉलो करें। 9, 10, 11 का डेट है, बिना भूले 11 तारीख तक आप फॉर्म भर दे। शाम के, देखो उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, पर 5-6 बजे तक भर दो, बाद में सिस्टम क्रैश होने लगता है लोगों का। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे। और आपको लॉगिन में मिलेगा फॉर्म भरने, कहां पर है लॉगिन, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आप डालोगे, डाल के बाद लॉगिन करोगे तो लेफ्ट साइड में ऐसा ही एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म 1 फॉर्म फिलिंग, वो वाला क्लिक करके आपको फॉर्म भरना रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस।